इंदौर लोकसभा सीट का चुनाव भीषण गर्मी के बीच में भी ठंडा रहा। दरअसल एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी ने एक ऐन मौके पर अपना नामांकन भी वापस ले लिया, जिसके बाद यह पहला मौका रहा जबकि इंदौर सीट का चुनाव मुख्य विपक्षी दल के प्रत्याशी के बिना रहा। अब बात मतगणना की करते हैं, जो कि 4 जून को होनी है। अब मतगणना को लेकर भी कांग्रेस में किसी भी तरह का उत्साह दिखाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस के एजेंट इस बार मतगणना स्थल पर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतगणना स्थल आप सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। चुनावी मैदान से बाहर होने के कारण कांग्रेस के एजेंट काउंटिंग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हाल ही में काउंटिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों से जुड़ी बैठक कांग्रेस ने भोपाल में आयोजित की थी, लेकिन हालात को देखते हुए इंदौर में किसी को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया। ऐसे में कांग्रेस का ध्यान सिर्फ नोटों को मिले वोटों पर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इंदौर सीट पर नोटों की बड़ी संख्या में वोट डाले गए हैं। 4 तारीख को होने वाली मतगणना में ज्यादातर वोट नोटा में दिखाएंगे। ये एक तरह का जन आक्रोश है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का माहौल बनाया, मजाक बनाया, आज तक मां अहिल्या की नगरी में ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह इंदौर सफाई में अव्वल है, इस तरह नोटा में भी अव्वल है। चाहे डाक मतपत्र हो, चाहे ईवीएम की काउंटिंग हो, नोटा में सर्वाधिक मत मिलेंगे। एक जन आक्रोश है जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगा। भीषण गर्मी से उज्जैन में जनजीवन खासा प्रभावित है। खासकर सड़कों पर वाहन चालकों के लिए गर्म वातावरण नासुर बन गया है। गर्मी से राहत के लिए उज्जैन नगर निगम ने एंटी स्मॉग गन उज्जैन की सड़कों पर उतारी है, जिसमें से तेजी से पानी की बौछार होती है और सड़कों से गुजरते हुए वाहन चालकों पर पानी की बौछार कराकर गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। अनुमान इस तरह की मशीन प्रदूषण से राहत के लिए बड़े शहरों में इस्तेमाल की जाती है, परंतु इस बार देश के कई इलाकों में गर्मी से राहत के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उज्जैन में भी ये मशीन सड़कों पर नजर आ रही है, पानी की बौछार कर रही है ताकि वाहन चालकों को गर्मी से राहत मिल सके। नगर पालिका निगम अब अपने खजाने को भरने के प्रयासों में जुटने वाला है। आचार संहिता समाप्त होते ही नगर निगम इस उद्देश्य की पूर्ति में जुट जाएगा। इसके लिए कई स्तर पर अभियान तैयार किए गए हैं। अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने राजस्व विभाग के सभी एआरओ और बिल कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार सभी एआरओ और बिल कलेक्टर को अपने अपने क्षेत्र की ऐसी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करना है जहां की अनुमति तो रिहायशी है, लेकिन उनका इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। नगर निगम ने पूर्व में भी कार्रवाई की जांच में कई ऐसी संपत्तियों की जानकारी प्राप्त की थी जो निगम के रिकॉर्ड में अवश्य दर्ज है, लेकिन उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कई संपत्ति धारकों का क्षेत्रफल भी अधिक है, लेकिन वे कम संपत्ति कर जमा कर रहे हैं। वहीं कुछ ने संपत्ति कर का खाता ही नहीं खुलवाया है। ऐसे संपत्ति धारकों के खिलाफ नगर निगम अभियान चलाएगा और इनसे टैक्स जमा करवाएगा। तो इस संबंध में जो एआरओस की और बिल कलेक्टर्स की जो बैठक हुई थी, इसमें कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए थे कि जो एआरओस है, बिल कलेक्टर्स हैं, अपने जो एरिया हैं, जोन है, वार्ड्स की जाके प्रॉपर्टीज़ का निरीक्षण करेंगे। विशेष तौर पे फर्स्ट राउंड में वो जो बड़ी रोड्स वाली संपत्ति है उनके जोन में, और जो सर्विस रोड वाली संपत्ति है जहाँ पे कमर्शलाइजेशन हो रहा है ज़्यादा, उन जाके संपत्तियों को चेक करेंगे और उन खातों से मिलान करेंगे कि यदि वो खाते रेसिडेंशियल हैं कि कमर्शियल हैं, और जैसा वस्तुस्थिति उनको मिली कि उस अनुसार उसको अपडेट करेंगे। तो इस क्रम में लगातार पिछले 4 रोज से काम चालू हो गया है और प्रत्येक दिन इसकी रिपोर्टिंग ली जा रही है कि वो कितने संपत्ति कर खाते चेक कर रहे हैं और उसमें से कितने कमर्शियल कर रहे हैं। खरगोन जिले की बड़वाह जनपंचायत के अंतर्गत आने वाली पंचायत रूपाला में ग्राम लालिया चापड़ से जुलवानिया तक 1 किलोमीटर का निर्माण करके देना था। पिछले 7 महीने से योजना स्वीकृत हुई, जिसकी लागत लगेगी 14,14,000 रुपए। फिर भी आज दिन तक निर्माण काम जैसा का तैसा है। लोकसभा चुनाव का जैसा भूगोल बाजार रूपाला सरपंच सतीश त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को त्याग कर भाजपा की विधायक सांसद के द्वारा माला पहन ली। फिर क्या, ये तो आप जानते हैं कि कमाने का सुनहरा अवसर सतीश को मिल गया है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमारे संवाददाता ने रोड को लेकर ग्रामीणों से सब जानना चाहा, तो ग्रामीणों ने बताया कि सरकार बड़े बड़े दावे वादे कर रही है। हम आपको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, मनरेगा योजना से काम दिया जाएगा, मजदूरों से काम न करवा कर जेसीबी ट्रैक्टरों के द्वारा काम करवाया जा रहा है।
काम एक फर्जी मास्टर रोल भी निकल गया है। पंचायत के द्वारा अब ये देखना होगा कि अधिकारियों के द्वारा सरपंच, सचिव, उपयांत्रिक, इंजीनियर पर कार्रवाई होगी या डबल इंजन की सरकार के नेताओं का आशीर्वाद बना रहेगा या फिर होगा कि कार्रवाई होगी। कि आपकी रुपाला पंचायत में 6 सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, तो इन्होंने आपको अभी तक कोई मजदूरी पर लगाया क्या? नहीं लगाया। तो काहे से कार्य हो रहा है ये? पैसे ना टराली लगी, ट्रैक्टर ट्राली लगी है। टराली लगी। कितने दिनों से काम चल रहा है? ये तो 4, 5, 6, 7 दिन से चली गई। 6-7 दिनों से चल रहा है काम। पंचायत की ओर से कोई मजदूरी मिलती क्या आपको? ये भी नहीं मिला। कौन से गाँव रहते हो आप? ये बावनपुरी यहाँ से रहे हैं, पीछे हमारा मकान हो। रुपाला में सुदूर सड़क का जो काम चल रहा है वो मशीनों के द्वारा चल रहा है, ऐसा आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है। जल्दी इसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में 100% मतदाताओं को मतदाता पर्ची वितरण का लक्ष्य रखा था। उन्होंने मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त न होने की शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय में करने के लिए नवाचार करते हुए बताया था कि जिन मतदाताओं को समय सीमा में मतदाता पर्ची प्राप्त न हो वे शिकायत दर्ज करवाएं। यदि उनके द्वारा की गई शिकायत सत्य पाई जाती है तो ऐसे शिकायतकर्ताओं को सिनेमा के टिकट जिला प्रशासन की ओर से प्रदान किए जाएंगे। देखिए, हमने चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर पर वोटर पर्ची सभी तक पहुंच जाए, इस हेतु एक घोषणा की थी कि जिस तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंचेगी एक निश्चित दिवस तक, और अगर हमको फ़ोन पे कोई व्यक्ति ऐसी सूचना करता है और उसकी सूचना सही पाई जाती है तो उसको फ्री में मूवी टिकट्स जो हैं वो प्रदान किए जाएंगे। हमारे पास में लगभग 200 से 250 के बीच में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन सभी शिकायतों का 100% शिकायतों का परीक्षण कराया गया। उन सभी शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई कि उनकी जांच में ये निकल कर आया कि पर्ची तो मिल चुकी थी, लेकिन किसी परिवार के एक सदस्य को पर्चियां दे दी गई थी, परिवार के दूसरे सदस्य को उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन इसमें 19 व्यक्तियों की जो सूचना है वो सही पाई गई है और 19 लोग जो हमारे लिए फ्री मूवी टिकट देने का हमारी योजना थी उसके पात्र पाए गए हैं। उन सभी से हमने संपर्क किया है और एक शिकायतकर्ता के साथ में एक अन्य व्यक्ति को भी फ्री में हम लोग ये उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से 38 की संख्या में लोग इसके लिए पात्र होते हैं और अगले 2-3 दिनों में जो भी उनकी मनपसंद की फिल्म है वो हमारे द्वारा दिखाने की के निर्देश दे दिए गए हैं और अगले 2-3 दिनों में उनको पिक्चर दिखा दी जाएगी। विश्व कल्याण एवं सर्वत्र शांति समृद्धि की कामना से मनावर के भागवत आचार्य वृंद द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, कथा, सुंदरकांड आदि आयोजन किया गया। विश्व कल्याण एवं सर्वत्र शांति समृद्धि की कामना से मनावर के भागवत आचार्य वृंद द्वारा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा, कथा, सुंदरकांड आदि आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी से जनमानस त्राही त्राही कर रहे हैं। रोहिणी ताप और सरल और सहज हो सर्वत्र शांति समृद्धि के लिए जोशीवाड़ा के सदस्यों द्वारा वृहद स्तर पर आयोजन कर ईश्वर की आराधना की। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज इस अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर आयुक्त नगर निगम सिद्धार्थ जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार यह अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि इंदौर शहर में स्थित सरस्वती तथा कान्ह नदी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रभावी रूप से की जाए। अगले 2 दिनों में सभी अतिक्रमणों को सूचीबद्ध कर लिया जाए। बताया गया है कि वर्ष 2019 में इन दोनों नदियों के अतिक्रमण के संबंध में सर्वे कर सूची तैयार की गई थी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अभी इसके बाद और भी अतिक्रमण हुए तो उसकी भी सूची तैयार कर ली जाए, अतिक्रमकों को नोटिस शामिल कराए जाए।
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि नदियों के 30 मीटर के दायरे में कोई भी अतिक्रमण नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर तथा मास्टर प्लान क्षेत्र के चिन्हित 20 तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के 56 तालाबों से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन तालाबों में सीवरेज नहीं मिलने दे, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाए। तालाबों के आसपास भी वृक्षारोपण का प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि इंदौर सहित पूरे जिले में वृक्षारोपण का महाअभियान भी चलेगा। देखिए, अभी राज्य शासन के द्वारा एक निर्देश निकाले गए हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 जून के बाद में एक विशेष अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की जो जल संरचनाएँ हैं, चाहे हमारी नदी हो या तालाब हो या फिर नदी और तालाब में मिलने वाले चैनल हों जिनके जरिए वर्षा का पानी उनमें आता है, उन सभी को क्लियर करना है। उन पर अगर कोई बाधाएं या अतिक्रमण हैं उनको भी हटाना है और उसके साथ साथ उनमें अगर कहीं सीवर मिल रहा है उनको भी ख़त्म करना है और प्लांटेशन करना है। ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के तारतम्य में आज जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें कान और सरस्वती पर जितना भी अतिक्रमण है इस संबंध में एक 2019 में सर्वे भी हुआ था। वो सर्वे रिपोर्ट एसडीएम्स और नगर निगम के साथ में शेयर करी गई है। उसके आधार पर नदी से 30 मीटर की सीमा में जितने भी निर्माण हैं उनका हम लोग चिन्हांकन करेंगे और उनको नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई अगले 2-3 दिनों में चालू करी जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी तालाब हैं और तालाब की ज़मीन पर अगर अतिक्रमण हो गए हैं तो वो भी हमने विगत 2-3 महीने पहले सर्वे कराया था, सीमांकन कराए थे, उनको भी हटाने की कार्रवाई अब हम लोग 2-3 दिनों में शुरू करेंगे। वाटर चैनल्स से जो पानी जिनसे आता है तालाबों में और नदियों में नगर निगम के द्वारा उसकी भी चिन्हांकन उनका किया गया और उस पर भी कई सारी ऐसी बाधाएं अभी उनको दिखी हैं जो अस्थायी तौर पर दूर करी जा रही हैं, लेकिन अगर स्थायी वहाँ पर अतिक्रमण भी हैं तो उनको भी हटाना बहुत आवश्यक है, जिस पे हम लोग काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल हट के हमने तालाब लिए थे, ऐसे 56 तालाब हैं जिन पे लगातार हम लोग काम कर भी रहे हैं, कुछ अतिक्रमण हटाए भी हैं। जो अतिक्रमण 6-7 बचे हुए हैं उनको अभी हम लोग अगले 6-7 दिनों में हटाएंगे और अगर सीवर कहीं उन तालाबों में मिल रहा है तो हम लोग स्ट्रक्चर्स बना के उनको भी हटाने का काम करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।